गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट में हमने 2 क्लास ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उन 2 क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं वो एक बार हम देख लेते हैं और उसके बाद हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो पावर पॉइंट स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे यहाँ गए स्टार्ट बटन में, या फिर आप देखिए यहाँ से आप जो है डायरेक्टली टास्क बार में आपने जो है पिन करके रखा है, तो इसको जाकर हम क्लिक कर लेंगे। तो देखिए आपके सामने स्टार्ट पेज ओपन हो गया। न्यू में जाएंगे, सीधे ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम क्लिक करते हैं। हमारे सामने जो स्टार्ट पेज के बाद जो सीट है, यानी कि जो एक प्रकार से हम देखें तो यहाँ हमको एक खाली पीपीटी मिल रही है, जिसके अंतर्गत आपको एक ही स्लाइड मिल रही। ठीक, तो हमने नई स्लाइड लाना भी देखे थे। नई स्लाइड कैसे लाते हैं, जैसे हम राइट क्लिक करें तो न्यू स्लाइड हम लाकर देख लेते हैं। देखिए इस प्रकार यहाँ देखिए ये हम इतने जो एक प्रकार से देखें तो ये 3 स्लाइड हमारी हो गई है। तीसरी मतलब जो नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखे थे, यहाँ से पहली बार देखिए यहाँ से हम जो है सीट को ला सकते हैं। अलग अलग जो कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है हमको, लेआउट हम बदल सकते हैं बाद में भी। इसके अलावा रीसेट कर सकते हैं सेक्शन, और ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। इंसर्ट में हमने देखिए पिछली क्लास में सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर ली है। साउंड हो गया, वीडियो, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे देखे थे। अब हम बात करेंगे डिज़ाइन की। तो डिज़ाइन में जैसे कि मैंने बताया था आपके सामने, देखिए यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। तो चलिए कुछ चीज़ें टाइप कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ टाइप कर लेते हैं SSW एजुकेशन हमने टाइप करे नॉर्मली, और यहाँ हमने नीचे सब हेडिंग भी डाल दिए। ठीक है, ये हम इस प्रकार से, और इनको हम बड़ा भी कर लेते हैं। बड़ा नहीं भी करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम पिक्चर ला सकते हैं, कोई कंटेंट रख सकते हैं। जैसे हमने लिखे यहाँ पे कोर्सेस, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे DCA लिख देते हैं, PGDCA BCA लिख देते हैं, और MSc लिख देते हैं। हर एक को हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार से डिवाइड कर देते हैं। जैसे DCA के अंतर्गत हम अगर देखें तो यहाँ हम जो है DCA की डिटेल डाल देते हैं। जैसे DCA में हम देख सकते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स देखने को मिलता है एक सब्जेक्ट। इसके अलावा अगर देखें तो हमको PC पैकेजेस देखने को मिलता है, साथ में हम देखें तो MS एक्सेस देखने को मिलता है। ये 3 चीज़ हम देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम देखें PGDCA की, तो PGDCA में हमको एक सब्जेक्ट इसमें प्लस हो जाता है। और प्लस क्या होता है, या तो VB.NET आपको प्लस होता हुआ दिखेगा, या तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीडिया दिखेगा। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपको नॉर्मल यहाँ पे डिज़ाइन दिख रही। नॉर्मल डिज़ाइन तो है ही नहीं, एक प्रकार से देखें तो। देखिए डिज़ाइन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ खाली आपको ब्लैंक PPT नज़र आ रही। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, देखिए जो है आपको ऑफिस जो है एक प्रकार से यहाँ शुरू में, सबसे शुरू में क्या देता है, खाली, यानी कि बिना डिज़ाइन वाली सीट देता है। फिर अगर सेकंड में चले जाएं हम, देखिए नेक्स्ट में, तो देखिए हमको एक डिज़ाइन वाली सीट यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो देखिए ये स्लाइड जो है आप ऑटोमेटिक क्या हो गई है, प्री डिफाइन जो टेम्पलेट बनी हुई है, थीम जिसे बोलते हैं, थीम के अनुसार यहाँ पे एडजस्ट होते जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये जो थीम हमने ये सेलेक्ट किए हैं, इनके 4 वेरिएंट यहाँ देखते हैं। 4 प्रकार की वो हम कलर कॉम्बिनेशन उनका देख सकते हैं इस प्रकार की थीम का। तो देखिए पहला हमने देखे थे, दूसरा ये वाला है, तीसरा ये देख सकते हैं, चौथा ये। इसके अनुसार देखिए आप सारी जो स्लाइड है आपकी, देखिए ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गई है। पिक्चर रहेगी तो पिक्चर की स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप डिज़ाइन में आपको सबसे पहले क्या देखिए, थीम को आप कोई भी थीम को यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए बनी बनाई यहाँ पे थीम दी है, कोई भी थीम को आप सेलेक्ट कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आप थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं, और थीम के वेरिएंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपको जो भी वेरिएंट पसंद आता है उसको आप एक्सेप्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और अपनी स्लाइड को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस प्रकार आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, सिर्फ क्लिक करके आपको अप्लाई करना है। फिर हम नेक्स्ट देखें तो वेरिएंट के बाद हमको मिलता है स्लाइड के साइज़। तो स्लाइड का साइज़ जो होते हैं नॉर्मली अगर देखें तो जैसे मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में आप देखते हो तो मोबाइल में आपको देखने को मिलता होगा, आप ऐसे लैंडस्केप करके देखते हो। तो लैंडस्केप में आपको पूरी जो वीडियो है या फिर पूरी जो PPT है वो आपको कंप्लीट एक मोबाइल के अंतर्गत देखने को मिल जाती है। तो ये वाला जो रेशो कहलाता है, हालांकि मोबाइल के साइज़ आप ज़्यादा भी देख सकते हैं आज की डेट में, पर एक स्टैंडर्ड रेशो की अगर बात करूँ मैं तो यहाँ वाइड स्क्रीन देखने को मिलता है, जिसका रेशो आपको 16:9 मिलता है, यानी कि 16:9 देखने को मिलता है। फिर भी आप जो है जैसे iPad आते हैं एप्पल के, या कोई अदर डिवाइस आती है टैबलेट टाइप की, तो उसको आप स्टैंडर्ड जो है साइज़ यहाँ पे दे सकते हैं। 2 चीज़ बनी है। फिर यहाँ देखें नीचे आपको कस्टम स्लाइड देखने को मिलती है। कस्टम स्लाइड का जो साइज़ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए पोर्ट्रेट लेना, लैंडस्केप लेना, वो दोनों चीज़ दी है, और साइज़ भी दी है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार भी साइज़ डिफाइन कर सकते हैं, पर आप कोशिश करें कि वाइड स्क्रीन ही आप डिज़ाइन करें यहाँ पे स्लाइड को, क्योंकि आप जब भी कहीं भी रन करोगे तो आपको इसी प्रकार का जो है कॉमन स्लाइड का जो पैटर्न है वो देखने को मिलेगा हर जगह। तो स्लाइड का साइज़ आई होप समझ में आ गया होगा। फिर हम बैकग्राउंड देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम जो है प्री डिफाइंड बैकग्राउंड का मतलब जो हमने थीम सेलेक्ट की है, जैसे यहाँ हमने देखिए थीम सेलेक्ट की है वाली, तो इस थीम के अनुसार हमको बैकग्राउंड मिल रहा है। जैसे आप देखिए इस थीम को हमने सेलेक्ट किया तो इस थीम के अनुसार बैकग्राउंड मिल रहा है, इसको हमने सेलेक्ट किया तो इसके अनुसार मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो स्लाइड है, जैसे मान लीजिए ये मेन स्लाइड है, मुख्य स्लाइड है, मुख्य पेज है, टाइटल स्लाइड, तो टाइटल स्लाइड का हम बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं। तो हम कैसे बदलेंगे, डिज़ाइन टैब में जाएंगे, और नॉर्मल आपको कहाँ जाना, नॉर्मल आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है। और फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जो है साइड बार आपको देखने को मिलता है।
तो साइड में आप देख सकते हैं फॉर्मेट बैकग्राउंड नाम उसका दिया है और नीचे देखिए फिल दिया है। तो फिल में आपको 5 प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी, है तो 4 पर मैं 5 बता रहा हूँ। कैसे? एक सॉलिड फिल मिलेगा, दूसरा आपको ग्रेडियंट फिल मिलेगा, तीसरा आपको पिक्चर मिलेगी, चौथा टेक्सचर मिलेगा इसी में, या फिर आप देख सकते हैं पैटर्न। तो ये हो गए टोटल 5। तो सॉलिड मतलब क्या होता है? सॉलिड में आपको देखिए नीचे एक ऑप्शन दिया है जिसमें ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन भी दिया है। तो एक जो कलर है, कलर में आप देखिए कोई भी कलर यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। देखिए जो कलर आप सेलेक्ट करोगे वो कलर आपका जो है अप्लाई हो जाएगा किस में, स्लाइड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए जो भी कलर आप लेते हो, जैसे मैं लाइट ग्रीन ले लेता हूँ तो लाइट ग्रीन आपको यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ देखिए ओनली आपको टाइटल स्लाइड में ये दिख रहा है। ट्रांसपेरेंसी भी आप ले सकते हो। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शी। तो कितना पारदर्शी रखना है, नहीं रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आप स्पिनर से इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं, या फिर डायरेक्ट स्लाइड बार से आप घटा बढ़ा सकते हैं। नीचे आपको 2 बटन और देखने को मिलती है, जैसे अप्लाई ऑल। अप्लाई टू ऑल का मतलब होता है यहाँ आपको कितनी भी स्लाइड दिखती होगी, जैसे ये 5 है, 5 स्लाइड में टोटल में अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करोगे आप? अप्लाई टू ऑल। और अगर नहीं करना है तो ओनली एक स्लाइड में, तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई है हमारे द्वारा सेलेक्ट करने पर। मतलब जो स्लाइड में हम करेंटली वर्क कर रहे हैं उसमें वो बैकग्राउंड अप्लाई हो जाएगा। रीसेट बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है? जो भी हमने फॉर्मेटिंग करे है उसको फिर से वापस वो उसी पोजीशन पे पहुंचा देगा। तो इसका मतलब हो गया रीसेट बैकग्राउंड। दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब जैसे अभी आपने देखे थे सॉलिड में क्या होता है? सिंगल कलर, यानी कि सिंगल कलर मात्र मिल रहा था, परंतु ग्रेडियंट में आपको देखिए मल्टीपल कलर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए टैब दिख रही है अलग अलग, नीचे आप देख सकते हैं। तो टैब में आप देखें तो टैब में क्या देखने को मिलेगा आपको? टैब में आपको देखिए यहाँ पे एक कलर, मतलब जो ऐड जो ग्रेडियंट स्टॉप है वो ऐड करते हुए दिखेगा, यानी कि 4 है आपके पास में ग्रेडियंट स्टॉप। तो अभी हम क्या करें? जिस ग्रेडियंट स्टॉप को हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम यहाँ से घटा सकते हैं। जैसे बीच वाले को भी हमको घटाना है, तो अब मात्र आपको 2 स्टॉप दिख रहा है। 2 स्टॉप कैसे? एक आपको व्हाइट मिल रहा है, एक आपको ग्रीन मिल रहा है। तो हम कलर बदल कर देख लेते हैं। जैसे ये वाले स्टॉप को मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ नीचे देखो कलर दिया है, नीचे आप स्क्रॉल बार से इसे खिसका सकते हैं नीचे। इसमें हम कर लेते हैं रेड कलर। और जो दूसरा है, दूसरा मतलब जो नेक्स्ट है हमारा कौन सा वाला? ये वाला टैब। इस टैब में हम कर देते हैं कोई और कलर, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला कर देता हूँ। चलिए रेड ही रेड हो गया। रेड की जगह यहाँ मैं दूसरा कर देता हूँ येलो। तो देखिए आपको 2 टैब, यानी कि देखिए ऊपर आपने येलो लिए ये वाले में, और नीचे आपने लाइट रेड लिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन दिख रहा है किसमें? यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेडियंट के अंतर्गत। और दूसरी चीज़ भी होती है, देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन भी दिया है, एंगल किस प्रकार का लेना, 90 डिग्री। उसके बाद आप टाइप देख सकते हैं, टाइप आप देखिए रेडियल ले सकते हैं। रेडियल मतलब पैटर्न दिया है अलग अलग, जो दोनों कलर है वो किस फॉर्मेट में प्रदर्शित होंगे वो कहलाता है यहाँ पे इसका टाइप। ठीक है, पाथ दे सकते हैं, ठीक है, सेट, अलग अलग प्रकार से हम देखें तो यहाँ हम जो है जिस भी प्रकार से आपको सेलेक्ट करना है वो आप ले सकते हैं। प्री डिफाइन जो स्टाइल है वो भी दी है, प्री सेट जिसे हम बोलते हैं, प्री सेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो आप इनका प्रयोग भी कर सकते हो। तो ये ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, फिर भी देखिए पोजीशन आप देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे भी दिया ऑप्शन आपको, ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना दोनों चीज़ यहाँ पे दी है जो टैब सेलेक्ट है। जैसे हमारा पहला वाला सेलेक्ट है पहले में काम करेगा, दूसरा सेलेक्ट है तो दूसरे में काम करेगा, तीसरा सेलेक्ट है तो तीसरे में काम करेगा। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं किसमें? ग्रेडियंट में। फिर पिक्चर देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में पिक्चर है या तो फिर टेक्सचर है। तो पिक्चर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नीचे आपको ऑप्शन दे दिया है देखिए इंसर्ट। तो इंसर्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आपने इंसर्ट में क्लिक करे तो आपके सामने देखिए पिक्चर इंसर्ट करने वाला एक जो है विंडो देखने को मिल रही है, जहाँ से आपको फ्रॉम अ फाइल करना है। जैसे आपने इसमें क्लिक करे तो देखिए इंसर्ट पिक्चर वाला डायलॉग बॉक्स खुल गया। डेस्कटॉप पे जाएंगे, कोई भी पिक्चर आप ओपन कर सकते हैं। जैसे कैमरे से मैं कोई पिक्चर ला सकता हूँ, या फिर ये मेरे पास डेस्कटॉप में एक पिक्चर पड़ी है, इसको मैं लाकर क्लिक करूँगा तो देखिए मुझे इंसर्ट पिक्चर के अंतर्गत वो यहाँ पे दिख नहीं रही, बल्कि वो कहाँ पे है? बैकग्राउंड में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं किसमें? बैकग्राउंड में। तो ये बैकग्राउंड में आएगी किसके थ्रू? पिक्चर के थ्रू। तो पिक्चर हमने लाकर देख लिए, पर हमको पिक्चर नहीं लाना। तो पिक्चर नहीं लाना तो क्या करोगे आप? जो है यहाँ से कोई पैटर्न को सिलेक्ट कर लीजिए। पैटर्न सेलेक्ट कर लोगे तो पिक्चर खुद ब खुद हट जाएगी। अब पैटर्न में भी ट्रांसपेरेंसी आप बरत सकते हैं। देखिए ट्रांसपेरेंसी आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें तो ऑफसेट है, एक्स वाई पोजीशन, ये आप निर्धारित कर सकते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर नीचे देखें, नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा है 5वें नंबर का, जिसको बोलते हैं पैटर्न। तो पैटर्न का मतलब होता है 2 कलर कॉम्बिनेशन को यहाँ मिलाकर वो अलग अलग पैटर्न यहाँ बनाता है। जैसे ग्रीन कलर हमने सेलेक्ट करे और व्हाइट कलर, तो 2 कलर को मिला किया तो टाइल्स कलर बनाएगा, ठीक है। अलग अलग प्रकार से ब्रिक्स वाले बनाएगा, ये देखिए अलग रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल, अलग अलग प्रकार की यहाँ पैटर्न जो स्टाइल है वो देखने को मिलती है। 2 कलर, अगर हम मान लो यहाँ पे रेड कर देते हैं और रेड की जगह यहाँ मतलब यहाँ पे ग्रीन कर देते हो, तो ग्रीन और रेड को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पे 2 स्टाइल बना रहा है, मतलब एक स्टाइल बनाता है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड में। तो इसको भी आप अप्लाई टू ऑल कर दीजिए या फिर रीसेट। अप्लाई टू ऑल करोगे तो सारी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा, और रीसेट करोगे तो सिर्फ मतलब जो है किसी में नहीं, मतलब सारी चीज़ों में से हट जाएगा। जैसे ये हट गया। तो आई होप ये 5 चीज़ें आपको समझ में आई होगी, ठीक है।
और हाइड करना है बैकग्राउंड की ग्राफिक्स, तो देखिए ग्राफिक्स जो है आपकी ऐड हो गई, मतलब वो हो गई है हाइड। तो यहाँ जो भी हमारी स्टाइल आई थी थीम के थ्रू वो हमारी यहाँ से हाइड होगी, हटा दोगे तो यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन तो मैंने बता चुका हूँ, तो ये मैं बंद कर देता हूँ। तो देखिए आपको थीम समझ में आ गई होगी, स्लाइड के साइज समझ में आ गए होंगे और फॉर्मेट बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे कौन सी, ट्रांजिशंस होती है और एनिमेशंस होती है। यही आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब हम आगे डायरेक्ट जो पीपीटी है यानी प्रेजेंटेशन है जिसमें मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है, पीपीटी के थ्रू उसको बनाना देखेंगे, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी हम इसका प्रयोग करना देखेंगे। तो ये आपको दो चीज़ें देखने को मिलती है, एक तो ट्रांजिशंस देखने को मिलता है और एक एनिमेशन। तो ट्रांजिशंस का उपयोग करके देखते पहले। तो आप दो चीज़ यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं, ट्रांजिशंस मतलब स्लाइड बात कर लीजिए, यानी कि कंप्लीट स्लाइड। और अगर बात करें हम किसकी, एनिमेशन की, तो एनिमेशन का मतलब होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। तो देखिए अगर मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये देखिए आपके अभी हाइड है, यानी कि दिख रहा है परंतु काम करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये अभी काम करने योग्य नहीं है, देखिए ये इनविजिबल है। ठीक है, और अगर हम इनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ये हमने, चलिए एक पिक्चर लेके आता हूँ मैं, यहाँ से हम एक पिक्चर लेके आ जाते हैं, वही वाली पिक्चर लेके आ जाते हैं फिर से। ये देखिए पिक्चर को लाकर हम क्या कर लेते हैं, एक कॉर्नर में यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये पिक्चर है, पिक्चर में अगर हमको कोई एनिमेशन देना था, हम देखिए शो हो गया क्योंकि हमने सेलेक्ट करे हैं। अगर मैं सेलेक्ट नहीं करता हूँ तो ये शो नहीं होंगे। पर ट्रांजिशन से क्या होता है, ट्रांजिशन एक स्लाइड सेलेक्ट होनी चाहिए, आपकी स्लाइड सेलेक्ट नहीं है तो ये भी शो नहीं होंगे। तो आप समझ गए होंगे ट्रांजिशंस मतलब स्लाइड पर वर्क करेगा और एनिमेशन मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर वर्क करेगा। तो हम पहली स्लाइड सेलेक्ट कर लेते हैं और ट्रांजिशंस में जाते हैं। यहाँ देखिए आपको स्लाइड के जो है बदलते हुए इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, इस प्रकार आप देखें तो इनका प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जब हम रन करेंगे स्लाइड को तो इस प्रकार से हमको जो है ये मतलब यहाँ पर रन होती हुई नज़र आएगी। चलिए इसको हम रन करके देखते हैं। इसमें हमने अप्लाई करे स्लाइड और ये स्लाइड शो में जाएंगे, डायरेक्टली फ्रॉम बिगिनिंग करेंगे। तो देखिए आपकी पहली स्लाइड आ गई। पहली स्लाइड कैसे आ गई, पहली स्लाइड में हमने एनिमेशन ट्रांजिशन दिए। ट्रांजिशन हमेशा स्लाइड में काम करेंगे, दूसरे में हमने नहीं दिए, तीसरे में, बाकी में हमने नहीं दिए थे। अगर हम यहाँ से देखिए पहले में, चलो मैं और दूसरी चीज़ बताता हूँ। जैसे जो है ये पर्दा खुलता है ना टॉकीज का, देखिए ये इस प्रकार से कहीं भी कोई भी मूवी का कुछ भी चीज़ का कहीं शो हो रहा है तो उसका पर्दा खुलता है। तो पर्दा के लिए हम इस प्रकार रख सकते हैं। और इसको हम रन करा के देखेंगे तो देखिए आप ये देखिए, ठीक है, ये हम देख सकते हैं इस प्रकार से। पहला जो हमारा पेज है उसको किस प्रकार से रन करना है और दूसरे को हम अलग प्रकार से यहाँ रन करा सकते हैं। जैसे दूसरे में गए और फिर से ट्रांजिशन में गए तो आप यहाँ से जाकर जो भी लाना चाहते हैं, जैसे ये वाला ला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं। दूसरे में देखें तो सब में आप अलग अलग ला सकते हैं, पर कोशिश करें कि पहले में अलग आए और बाकी सब में स्टैंडर्ड हो, तो उससे एक स्टैंडर्ड झलकता है। ठीक है, पर हम अलग अलग कर देते हैं, जैसे मैं प्रयोग करके बता रहा हूँ। तो देखिए एरोप्लेन वाली स्टाइल आ गई। फिर ये देखिए ये, तो आप अलग अलग प्रकार से यहाँ ट्रांजिशंस दे सकते हैं, किसके अंतर्गत, स्लाइड के अंतर्गत। अगर मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको अप्लाई टू ऑल बटन दी है, बाकी के ऑप्शन हमारे अभी कोई काम के नहीं है, जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। तो यहाँ अप्लाई टू ऑल बटन दी है। जैसे हम यहाँ पे जाएँ और इसको हम इस चेक वाले को ऑप्शन को क्लिक करते हैं और अप्लाई टू ऑल करते हैं तो ये पहले वाले में हो जाएगी। जबकि पहले वाले में हमको इफेक्ट लेना है कि इस वाला नहीं लेना है, तो हमको पहले वाले में इफेक्ट लेना है कर्टेन वाला। ठीक है, और इसको हम रन कराते हैं अब यहाँ से। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन हमारा यहाँ देखिए, पहली जो स्लाइड थी उसमें हमने कर्टेन वाला दिया, यानी पर्दा खुलेगा। दूसरे में हमने देखिए यहाँ से, दूसरे में हमने ब्लॉक्स वाला लिए थे, ब्लॉक्स वाला। और नेक्स्ट में भी हमने देखिए ब्लॉक्स वाला लिए थे। जितनी भी स्लाइड है हमारी, मेन स्लाइड को छोड़कर, टाइटल स्लाइड को छोड़कर, उनमें सब में हमने ब्लॉक्स वाला लिए थे। देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और राइट क्लिक करोगे तो एंड स्लाइड आप कर सकते हैं। देखिए राइट क्लिक करने पे एंड स्लाइड, या फिर मैंने बताया था कीबोर्ड से एस्केप बटन आप दबा दोगे, ये देखिए ये बंद हो गई। हमने देखे ट्रांजिशंस, और ट्रांजिशंस आपके हमेशा काम आते हैं किसमें, स्लाइड्स में। जब स्लाइड एक सेलेक्ट है आपकी तो ट्रांजिशंस वर्क करेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। पर दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ देखिए एनिमेशन। एनिमेशन देखिए अभी शो नहीं हो रहा है, पर हम कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए फोटो, तो फोटो में वर्क करने का काम करेंगे एनिमेशन। ये देखिए, ठीक है, ये आप इस प्रकार देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। यहाँ देखें, देखिए एक जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम मल्टीपल जो है एक प्रकार से इफेक्ट यहाँ पे एनिमेशन डाल सकते हैं, उनको डालना भी मैं बताऊंगा। तो आप एक डाल दिए तो दूसरी डालने के लिए देखिए यहाँ साइड में आपको एक बटन दी है ऐड एनिमेशन। तो ऐड एनिमेशन में जाकर आप दूसरा करोगे तो दो इफेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए रन करा के देखते हैं। रन करा के देखेंगे तो ये हमारे स्लाइड एनिमेशन मतलब स्लाइड ट्रांजिशन हो गया। दूसरा हमने देखे स्लाइड का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका एनिमेशन देखे। ये दो ऑब्जेक्ट के एनिमेशन दिए थे हमने, तो एक ही में हमको दो देखने को मिले थे, क्योंकि देखिए यहाँ आपको देखने को मिलेगा नंबर आ जाते 1 और 2। जब 2 है तो 2 आ जाएंगे। अगर हम 3 दे देते जैसे ऐड करें, और ऐड करने के बाद हमको एग्जिट होता हुआ देखिए यहाँ देखिए एंट्रेंस मतलब आते हुए, और एग्जिट करने के लिए देखिए यहाँ पे बहुत सारे दिए, जैसे मोर एग्जिट इफेक्ट है, मोर एम्फेसिस इफेक्ट है,
मोर एंट्रेंस इफेक्ट है। तो ये अलग अलग प्रकार से आपको यहाँ देख लेंगे। तो ये सभी हम जो है आप एक एक करके प्रयोग कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाद में हम जब बनाएंगे फाइनल पीपीटी तो उसमें भी इनका प्रयोग करेंगे। जैसे एक्सेल में आपने देखा होगा सीट का प्रयोग हमने देखे हैं, सीट में हमारी पूरी एक्सेल की एक्सरसाइज हो गई। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे भी इसको देखने वाले हैं। तो ये हम देखें तो यहाँ पे हमको देखिए 3 इफेक्ट दिख रहा है किसमें, एक पिक्चर में। अब इसमें भी हम इफेक्ट दे सकते हैं। इसमें कैसे इफेक्ट देंगे, देखिए यहाँ से हमको जो है कैसा दिखे, रैंडमली दिखे। और ये वाला कैसा दिखे, ये वाला जो है फ्लोट होता हुआ दिखे। और रन करा के देखिए आप, ये तो है कि स्लाइड ट्रांजिशन हो गया ये वाला। दूसरा जो होता है देखिए पिक्चर का एनिमेशन होता है। 3 दिए थे, तीनों हमारे अप्लाई हो गए। अब चौथे मतलब तीसरे में हमने जो है एक टेक्स्ट में इफेक्ट दिए थे जो आ गया है, और नीचे जो है लास्ट में हमने एक इफेक्ट दिए थे इस टेक्स्ट में, वो भी आ गया है। तो इस प्रकार हमारे एनिमेशन भी यहाँ देख सकते हैं। देखिए एनिमेशन कितने प्रकार के होते हैं, अगर क्वेश्चन आता है 4 प्रकार के, एंट्रेंस इफेक्ट, एम्फेसिस इफेक्ट, उसके बाद है एक एग्जिट, और उसके बाद है अदर एक्स्ट्रा यानी कि मोर मोशन पाथ होते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखिए पहला एंट्रेंस हो गया, फिर दूसरा वाला जो येलो कलर में दिख रहा है एम्फेसिस हो गया, और एग्जिट में मतलब जब हमारा ऑब्जेक्ट जाने लगता है यानी कि जब हम स्लाइड से जाने लगते हैं तो उस समय ये इफेक्ट देते हैं। और ये करेंटली रन हो रहा है तब देते हैं। और ये एंट्रेंस यानी कि आते हुए देते हैं। और ये हमारे जो होते हैं हमारी कस्टमाइज होता है यानी कस्टमाइजेशन होता है। जैसे हम इस पिक्चर को यहाँ से लेकर यहाँ तक रन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ये मोर जो मोशन पाथ है उनका, यानी कि एरो निशान है। जैसे हम इसका प्रयोग करके बताता हूँ मैं, ठीक है। अब जैसे ये देखिए आर्क वाला है, ठीक है। देखिए आर्क यहाँ बन रहा है, इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये भी बन जाएगा। देखिए यहाँ मैं बताता हूँ फिर से, जैसे लाइन है ये, फिर ये देखिए, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार हम इसको जो है ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे देखिए, ये देखिए जब मैंने कस्टम वाला करा तो वो ऑटोमेटिक देखिए जब जैसे जैसे हमने रो बनाए हैं जो बॉर्डर बनाया है उसके अनुसार वो रन हो जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हमने 4 प्रकार के एनिमेशन देखे और ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए विभिन्न प्रकार के ट्रांजिशन है जिसके अंतर्गत आपको देखिए सब टेल मिलेगा, उसके बाद आपको एग्जिस्टिंग मिलेगा, उसके बाद डायनेमिक कंटेंट, 3 प्रकार के यहाँ पे ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। तो ये आप दोनों का प्रयोग करके देख लेंगे। और अप्लाई टू ऑल करना किस में है, ट्रांजिशंस के अंतर्गत अप्लाई टू ऑल के बटन का काम आना है आपको। बाकी चीज़ बात की चीज़ हम बाद में देख लेंगे जब हम लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। उसके बाद मल्टीपल एनिमेशन हम यहाँ से देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट में। तो ये आप देखिए यहाँ से ऐड एनिमेशन के थ्रू दे सकते हैं। उसके अलावा ये माउस से रिलेटेड सेटिंग दी है, जैसे हम क्लिक करके लाएँ या फिर कोई समय देकर लेके आएँ तो उसके अनुसार भी यहाँ काम कर सकते हैं। स्लाइड शो में हमने देखिए फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब होता है शुरू से रन कराना, और फ्रॉम करंट स्लाइड यानी कि जिस स्लाइड में हम वर्क कर रहे हैं उससे रन कराना। ये पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए जैसे 50 स्लाइड है, 50 स्लाइड में से कुछ पर्टिकुलर स्लाइड को यहाँ पे रन कराना, तो उसके लिए होता है कस्टम स्लाइड। जैसे एमएस एक्सेल में हमने कस्टम व्यू देखा था, उसी प्रकार यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो रहता है। तो चलिए यहाँ पे जाकर देख लेते हैं। ये जैसे ही हम इसमें गए तो यहाँ देखिए आपको एक डायलॉग बॉक्स आया जिसका नाम है कस्टम शो, और इसमें आपको न्यू देखने को मिलेगा, एडिट, रिमूव, कॉपी और पेस्ट, सॉरी ये क्लोज देखने को मिलेगा, और शो। तो यहाँ अभी कोई कस्टम शो बना नहीं है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है। जैसे हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। 5 स्लाइड बनी है तो 5 के नाम आ गए। जैसे हमको पहली यूज़ करना है और डीसीए वाली यूज़ करना है और पीजीडीसीए वाली, कोर्स वाली यूज़ नहीं करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड। अगर सबको ऐड करना सबको टिक कर लीजिए, और उसके बाद हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अप और डाउन जो भी करना है हमको, और रिमूव कर सकते हैं, और ओके कर दीजिए। ओके करें तो हमारा जो शो है वो किस नाम से बन गया है, कस्टम शो 1 के नाम से। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे, पहला रन हो रहा है, नहीं पहली स्लाइड आपकी रन हो रही है। दूसरी की बात करें, दूसरी आपकी रन नहीं होगी, कोर्स वाली। आप ध्यान देना इस चीज़ को। ये देखिए सारे इफेक्ट पहला रन होंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट पे जाएंगे। ये देखिए आप देखिए डायरेक्ट डीसीए पहुंच गया, कोर्स वाले पे नहीं पहुंचे, और उसके बाद आप डायरेक्ट देखिए पीजीडीसीए पहुंच गया। उसके बाद क्लोज हो गया, क्योंकि 5वें में हमारे पास ब्लैंक भी है तो वो रन नहीं हुआ। किसके थ्रू हुआ, ये कस्टम स्लाइड शो के थ्रू हुआ। किसके कारण, मतलब किस लिए करना होता है ये, जैसे 100 स्लाइड है या फिर 50 स्लाइड है, 50 में से कुछ पर्टिकुलर हमको रन कराना है तो हम कस्टम स्लाइड शो यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा करेंटली आपको रन करना है तो आप करेंटली के भी मतलब तुरंत के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेटअप शो के अंतर्गत प्रेजेंटेशन जो है स्पीकर फुल स्क्रीन पे होना चाहिए। फ्रॉम की जगह हमने सेलेक्ट कर लिए, ऑल करेंगे तो सभी रन हो जाएगी स्लाइड। और अगर फ्रॉम करेंगे तो फ्रॉम में हमको 1 से लेकर 3 तक रन करना है, 2 से लेकर 5 तक रन करना है। तो इस प्रकार आप यहाँ नंबर देंगे और डायरेक्टली आप क्या करोगे, ओके कर दोगे। तो ओके कर दोगे तो जो मतलब जो भी पीपीटी है वो इसी पैटर्न में यहाँ पे रन होगी। तो बस इतना ही काम, इसका ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना। किसी स्लाइड को हम हाइड कर सकते हैं, जैसे हाइड कर दिए तो हाइड कर दिए। देखिए यहाँ पे आपको जो है एक क्रॉस का निशान आ गया, यानी कि 2 नंबर को उसने काट दिया है। इसका मतलब क्या है कि ये स्लाइड आपकी रन नहीं होगी। देख लेते हैं। देखिए जैसे हमने रन करे
तो यहाँ देखिए ये रन हो गई, और रन होने के बाद जो है हमको कोर्स वाला खुलना था, कोर्स वाला ने खुल के देखिए ये हेडिंग वाला खुला, मतलब मेन टाइटल वाला, और उसके बाद डीसीए वाला। तो इसका मतलब क्या है कि हाइड वाली जो स्लाइड है वो रन नहीं होगी, तो हाइड को अनहाइड करने के लिए फिर से उसी बटन पर क्लिक करेंगे तो अनहाइड हो जाएगी। बाकी चीज़ें आपकी इधर कोई काम की नहीं, जैसे रिहर्स टाइमिंग में क्या होगा, रन कितनी देर हो रही है स्लाइड, उसको रिकॉर्डिंग चल रही है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। या आप देखिए 3 सेकंड हो गए, 4 सेकंड हो गए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो है आपको बाकी की चीज़ें देखने को मिलेगी, कौन सी स्लाइड कितने बार रन हुई हैं, कितने समय तक रन हुई हैं, वो हमको यहाँ देखने को मिलेगा। और यस जैसे ही करेंगे तो हमारे पास में उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और हम व्यू में जाकर देखेंगे तो उसके जो समय है वो दिखा देगा। रिकॉर्ड करने के लिए भी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड जैसे कि मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मतलब जो मेरे द्वारा काम किया जा रहा है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। प्ले नरेशन, ये बाकी की चीज़ें हमारी अभी कोई काम की नहीं। रिव्यू में आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर देखने को मिलेगा, बाकी चीज़ें इधर कोई काम की नहीं, जो पुराना हमने MS वर्ड पढ़े उसी से रिलेटेड है। अब जो बाकी की चीज़ें हैं, जैसे कि आपको व्यू में मास्टर स्लाइड और ये सारी चीज़ों का जो काम करना है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। अभी की क्लास में हमने क्या क्या चीज़ें देखी एक बार देख लेते हैं, ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं है इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ गए हैं। अब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना इस चीज़ को। तो हम देखिए होम टैब हमसे बनना चाहिए अच्छे से, फिर हमसे बनना चाहिए इंसर्ट टैब, फिर डिज़ाइन में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जैसे यहाँ हम देखें, और ये तो ऑटोमेटिक हम प्रयोग कर सकते हैं। ट्रांजिशन हमारे लिए उपयोगी है स्लाइड्स के लिए, और एनिमेशन हमारे लिए उपयोगी है किसके लिए, कंटेंट्स के लिए। कंटेंट्स मतलब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और स्लाइड्स तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2 ऑप्शन। बाकी के हमने देखे कस्टम स्लाइड्स वो भी देख लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी की चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको मैंने बता चुका हूँ क्या क्या काम करते हैं वो आप देख लीजिए। रिव्यू में हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर जो पीछे पढ़ चुके हैं वो आप प्रयोग करके देख सकते हैं, कमेंट आप दे सकते हैं, और कुछ बाकी की चीज़ें हमारी यहाँ पे काम की है। व्यू में हम देखेंगे सारी चीज़ें डिटेल में। तो इस लेक्चर में आपको जितनी भी चीज़ें समझाई गई है वो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ठीक है, जो भी पावर पॉइंट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद।